Good morning to all of you. This is the third video of a complex number. I have already uploaded first and second video of a complex number जिसमें हम लोग हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम लोग देख चुके हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने देखा। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम देखे हैं। उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉन्जुगेट नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर CN, राइट है। चलिए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं। सपोज कर लो z बराबर x प्लस आई वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, z बार कैसे फाइंड करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, z बार से। और इसका फाइंड करने के लिए रियल नंबर को हम वैसे ही रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स का साइन बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका z बार के ऊपर बार लगा रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज ये कहता है अगर z प्लस z बार हो तो आएगा क्या, टू रियल पार्ट्स ऑफ द z। ये हम एक्सप्लेन किए हैं अपने सेकेंड वीडियो में, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टीज ये कहता है z माइनस z बार होगा तो टू इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द z आएगा, राइट है। फोर्थ प्रॉपर्टीज ये कहता है अगर z1 प्लस z2 हो उसके ऊपर बार लगा हो तो अलग अलग बार के बराबर होता है। फिफ्थ आपका यही है z1 माइनस z2 के ऊपर बार लगा हो तो z1 माइनस z2 अलग अलग बार के बराबर होगा। सिक्स प्रॉपर्टीज ये कहता है आपसे z1 इंटू z2 के ऊपर बार लगा हो तो अलग अलग बार के बराबर होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, सिमिलरली डिवाइड में भी यही रूल्स हैं। z1 अपान z2 के ऊपर बार लगा हो तो z1 बार अपान z2 बार, ठीक है। सबसे मेन प्रॉपर्टीज क्या है आपका, देखिए प्रॉपर्टीज तो सभी मेन हैं, अप्लाई क्या क्या हो सकता है। ज़्यादातर देखिए ये आपका z माइनस z बार ज़्यादा यूज होगा, ये भी आपका ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। और जो मेन है आपका सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज आपका ये कहता है z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये मेन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये आपका रूल्स मान लीजिए, इसको प्रॉपर्टीज न कह के एक रूल मान लीजिए, इसको मैंने डिफाइन किया है अपने सेकेंड वीडियो में, ठीक है। अब एक चीज़ और, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ये अपान में जाएगा तो z इनवर्स बराबर आप लोग याद कर लो फॉर्मूला z बार अपान मॉड ऑफ z स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, z बराबर 3 माइनस 4i, इसका z इनवर्स फाइंड करना हुआ तो z इनवर्स बराबर क्या जानते हैं आप, z बार अपान में मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो z बार क्या हो जाएगा इसका 3 प्लस 4i अपान में मॉड ऑफ z निकालने आता है सभी को। मॉड ऑफ z स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। इट मीन्स 3 प्लस 4i अपान में 9 और 16 25 हो जाएगा। इट मीन्स 3 अपान 25 प्लस 4 अपान 25i। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड किया जाता है, राइट है। यानी z इनवर्स बराबर क्या होता है, z बार अपान में मॉड ऑफ z का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है z बराबर 2 प्लस 3i अपान में 1 माइनस 5i, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, z बार निकालेंगे। लेकिन z बार निकालने से पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, z बार इक्वल टू 2 प्लस 3i अपान में 1 माइनस 5i दिया है। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर दिया है
उसको हम लोग उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर रिमूव करते हैं। ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो तो कोशिश यही करिए कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से फ्री कर दें, यानी रियल नंबर बना दें। राइट है, चलिए उसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया। अब जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 प्लस 2 5 जा 10 आई प्लस 3 1 जा 3 आई प्लस 3 5 जा 15 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस लगा दें यहाँ पे। चलिए और देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 25 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर -1 देगा तो ये माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 25। तो चलिए z बराबर आ गया 2 में से 15 जाएगा -13 प्लस 10 और 3 13 आई अपान में 25 और 1 26 -13 अपन 26 करेंगे तो z बराबर क्या आएगा -1/2 प्लस 13 अपन 26 करेंगे तो 1/2 आई। राइट है, चलिए z बराबर हमारा आ गया -1/2 प्लस 1/2 आई, यानी ये a प्लस आई बी की फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें z इनवर्स फाइंड करना है, इसके लिए हमें चाहिए z बार और मॉड ऑफ z। तो सबसे पहले z बार निकाल लेते हैं। z बार निकालने के लिए रियल पार्ट्स में कोई चेंज नहीं करते हैं, बट इमेजिनरी पार्ट्स के साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये हमारा z बार हो जाएगा। मॉड ऑफ z निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट रियल पार्ट्स का स्क्वायर यानी -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 1/4, 1/4 और 1/4 2/4, 2/4 यानी 1/2 और 1/2 को हम लोग लिखेंगे 1/√2। राइट है, 1/4 प्लस 1/4 2/4, इट मीन्स 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/√2। नाउ जेड इनवर्स बराबर क्या जानते हैं हम लोग, जेड बार अपान मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। जेड बार कितना है -1/2, -1/2 कॉमन ले लें, -1/2 कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा क्या 1 प्लस आई अपान में 1/√2। ये इसको कैंसिल करेगा, फाइनली आंसर आएगा -1/√2 1 प्लस आई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z -1 अपान में z + 1 इज प्योरली इमेजिनरी, फाइंड मॉड ऑफ z। ठीक है बच्चों, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z -1 अपान z + 1 वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रियल पार्ट्स क्या होगा, 0 होगा। राइट है, तो देखिए एक रूल्स है बच्चों, उससे पहले बता दें फिर सेकेंड मेथड भी इसका बताएंगे। पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं इसका। आपने देखा है कि z प्लस z बार करेंगे तो क्या आएगा, 2 रियल पार्ट्स ऑफ द z, यही आएगा। आपने सम करिए, देखिए z बराबर रखिए x प्लस आई वाई और z बार क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई से आई वाई कैंसिल, 2x। x क्या है, रियल पार्ट्स ऑफ द z है ना, व्हाट इज द x, x इज द रियल पार्ट्स ऑफ द z, इसलिए z प्लस z बार बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 2 रियल पार्ट्स ऑफ द z। ठीक है, तो देखिए z प्लस z बार बराबर होता है 2 रियल पार्ट्स ऑफ द z। अगर z प्लस z बार बराबर 0 हो जाए, z प्लस z बार बराबर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रियल पार्ट्स ऑफ द z इक्वल टू 0, इट मीन्स रियल पार्ट्स ऑफ द z इक्वल टू 0, इट मीन्स z इज ए प्योरली इमेजिनरी। तो जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, आप ये रूल भी फाइंड कर सकते हो, यानी z प्लस z बार इक्वल टू 0 लगा दीजिए और उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर प्योरली इमेजिनरी आप ये कर सकते हो। ठीक है, अच्छा
जेड माइनस जेड बार बराबर क्या आता है, जेड माइनस जेड बार बराबर होता है क्या, 2 इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द जेड होता है ना, 2 इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द जेड। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2iy x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई यानी 2iy आएगा, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द जेड। यानी अगर ये 0 हो जाए यानी जेड माइनस जेड बार बराबर 0 हो जाए, सॉरी जेड माइनस जेड बार बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द जेड इक्वल टू 0। और जब इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द जेड 0 हो जाएगा इट मीन्स जेड इज प्योरली रियल। तो दो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, जेड प्लस जेड बार बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, और जेड माइनस जेड बार बराबर 0 करेंगे तो जेड इज प्योरली रियल। हाँ, एक रूल्स और है, अभी और है, अगर क्वेश्चन में कहे जेड इज प्योरली इमेजिनरी तो जेड बराबर आप लोग बिना सोचे के आई सपोज कर लो तो भी आपका आंसर आएगा। जब भी क्वेश्चन में कहेगा जेड इज प्योरली इमेजिनरी तो जेड बराबर के आई भी सपोज कर सकते हैं। थर्ड रूल्स क्या है, जेड बराबर यहाँ पे डायरेक्ट एक्स प्लस आई वाई रखिए, सॉल्व करिए, और इमेजिनरी कह रहा है तो रियल पार्ट्स को 0 के इक्वल लाइए, अगर रियल कह रहा है तो इमेजिनरी पार्ट्स को 0 से इक्विवेलेंट कराइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, पहले कि जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी कह रहा है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेते हैं जेड, ये ठीक है ना। तो जेड प्योरली इमेजिनरी तो क्या होगा, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी तो जेड प्लस जेड बार बराबर 0, जेड प्लस जेड बार बराबर 0, इट मीन्स जेड बराबर माइनस जेड बार। जेड की जगह क्या रखेंगे हम लोग, जेड माइनस 1 अपान जेड प्लस 1, जेड माइनस 1 अपान जेड प्लस 1 इक्वल टू माइनस जेड बार करना है तो जेड की जगह क्या रखेंगे, जेड बार। तो रखिए यहाँ पे जेड बार माइनस 1 अपान में जेड बार प्लस 1, राइट है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जेड जेड बार हो जाएगा, जेड जेड बार, जेड 1 जा जेड माइनस जेड बार और माइनस 1 इक्वल टू, देखिए माइनस जेड जेड बार माइनस साथ मल्टीप्लाई होगा ना, देखिए जेड जेड बार और ये माइनस है तो माइनस, फिर जेड माइनस जेड और इस माइनस की वजह से प्लस जेड, फिर देखिए प्लस 1 में जेड बार का मल्टीप्लाई प्लस जेड बार, इस माइनस की वजह से माइनस जेड बार, और 1 माइनस 1 और इस माइनस की वजह से प्लस 1 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए ये जेड प्लस और ये जेड प्लस इक्वल के दोनों साइड हैं, कैंसिल आउट होगा, माइनस जेड बार और माइनस जेड बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए माइनस जेड जेड बार इधर आएगा तो 2 जेड जेड बार इजकल टू में ये माइनस 1 इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी आया क्या, आया जेड जेड बार इक्वल टू 1, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, यही तो रूल्स हैं। जेड जेड बार इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1, इट मीन्स मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर होगा, राइट है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड माइनस 1 अपान जेड प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। तो हम लोग जेड की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस आई वाई, जेड की जगह रखिए एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 अपान में एक्स प्लस आई वाई प्लस 1, राइट है। अब हम लोग रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। तो देखिए एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई अपान में एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई। अब हम लोग क्या जानते हैं, अगर डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों,
क्योंकि हमको यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करना है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर रिमूव हो जाता है। देखिए x+1 माइनस आई और प्लस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x+1 माइनस आई। अब मल्टीप्लाई आप लोग करिए। चलिए ये a देखिए डायरेक्ट हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें इसका करेंगे तो क्या आएगा x² - 1, ठीक है, x² - 1, इसमें इसका हो गया। फिर आई वाई में माइनस आई वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो i² - 1 और ये माइनस +1 देगा, यानी +y², ठीक है। अब देखिए इसका इसमें भी कर दिए, इसमें इसका भी कर दिए, अब आई वाई का बच्चा है। देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाई होगा, इसमें भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाई आएगा। हम आई वाई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, आई वाई को कॉमन ले लेते हैं। अब आई वाई का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई वाई कॉमन तो x+1, और जब हम इसमें आई वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाई कॉमन है तो -1 देगा, यानी -x+1 हो जाएगा। अपान में देखिए a - b और a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। देखिए a + b, a - b, a² यानी x+1 का होल स्क्वायर और -b², लेकिन i² की वजह से प्लस हो जाएगा y², ठीक है। रियल और इमेजिनरी को अलग करिए। देखिए ये x कैंसिल, 2iy इमेजिनरी पार्ट्स और ये रियल पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी को एक तरफ लिखिए। चलिए ये रियल है, रियल के अपान ये होगा और इसके अपान भी ये होगा, दोनों के अपान ये होगा ना, तो चलिए लिखते हैं इसको। हम लिखते हैं इसको, देखिए x² + y² - 1, x² + y² - 1 अपान में x+1 का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस आई वाई है 1 1 2 2iy अपान में x+1 का होल स्क्वायर प्लस y²। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, यानी यही है, और ये क्या है, 0 है, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब ये क्या होगा, पूरा पूरा 0 होगा। फॉर प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट्स ऑफ द z = 0, यानी रियल पार्ट्स ऑफ द z x² + y² - 1 अपान में x+1 का होल स्क्वायर प्लस y² = में 0। ये 0 के साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, इट मीन्स x² + y² = 1 आएगा, ठीक है। हमें निकालना है मॉड ऑफ z ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मॉड ऑफ z का स्क्वायर = में 1, इट मीन्स मॉड ऑफ z = 1। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए क्वेश्चन है 3z1 / 2z2 इज प्योरली इमेजिनरी, फाइंड 3z1 + 5z2 / 3z1 - 5z2। हम आपको रूल्स क्या क्या बताएं, देखिए पहला रूल्स बताएं क्या, कि अगर प्योरली इमेजिनरी हो तो z + z = 0 ले लीजिए। सेकेंड रूल क्या बताया थे आपको, z = x + iy लिखिए और उसमें रियल पार्ट्स को 0 से इक्विवेलेंट कराइए। थर्ड रूल ये भी कहता है ना कि अगर कोई इमेजिनरी पार्ट्स हो तो z बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो z = ki भी सपोज कर लेते हैं। चलिए इसी मेथड से लगाते हैं हम लोग। ये जो 3z1 / 2z2 = हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, ki। क्यों, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। तो 3z1 बराबर क्या हो जाएगा, 3z1 बराबर हो जाएगा 2z2 ki। चलिए हम लोग यहाँ भी रख देते हैं, तो हो जाएगा क्या, 3z1 की जगह 2z2 ki प्लस 5z2 अपान में 3z1 की जगह 2z2 ki माइनस 5z2। ध्यान दीजिएगा z2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, पहले रियल लिख लीजिए, 5 + 2ki अपान में यहाँ बचेगा क्या, -5 + 2ki।
आपको मालूम है कि मॉड अगर दोनों में लगा हो तो दोनों का मॉड अलग अलग मॉड के बराबर होगा, यानी अलग अलग कर लीजिए। ऊपर मॉड हो जाएगा 5 + 2ki और नीचे क्या हो जाएगा -5 + 2ki। अब देखिए इस मॉड को जब ओपन करेंगे तो रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, अपान में नीचे अंडर रूट में -5 का स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 25 + 4k स्क्वायर और नीचे क्या होगा 25 + 4k स्क्वायर। सेम क्वांटिटी है, कैंसिल आउट होके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। राइट है, नोट करिए इसको। चलिए बच्चों, ये 2 प्रॉपर्टीज है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है मॉड ऑफ z1 + z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट्स ऑफ z1 z2 बार। और z1 - z2 का होल स्क्वायर क्या होता है मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट्स ऑफ z1 z2 बार। ठीक है, चलिए प्रूफ कर देते हैं इस फॉर्मूले को कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, कोई एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, चाहे ऊपर चाहे नीचे। चलिए ऊपर वाला एक प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते क्या हो मॉड ऑफ z का स्क्वायर। देखिए इसका होल स्क्वायर डायरेक्ट ओपन मत करिएगा a² + b² + 2ab से, ठीक है, नहीं तो आएगा भी नहीं। आप लोग ये प्रॉपर्टीज लगा के करिएगा। मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर क्या होता है z × z बार होता है ये, तो इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पे मॉड z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे z × z बार। z की जगह लिखेंगे z1 प्लस z2 और इंटू z बार की जगह z1 बार प्लस z2 बार, यही लिखेंगे, है ना। इसका पूरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा बार। अब जानते हो आप z1 प्लस z2 है और इसका बार अलग अलग बार के क्या होता है बराबर होता है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, z1 में z1 बार का मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार प्लस z2 बार। देखिए ना z2 बार प्लस z1 बार, राइट है। इसको तो आप लोग जान गए इस प्रॉपर्टी से z × z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो z की जगह z1 है तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस, देखिए ये देखिए z1 बार प्लस z1 बार। एक सेकेंड रुकिएगा, z1 बार प्लस क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं z1 बार के ऊपर बार। ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है z बार के ऊपर बार इक्वल टू z होता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। z1 बार के ऊपर बार है तो इसके ऊपर बार यानी z1 बार और z2 बार के ऊपर बार। अब बार के ऊपर बार यानी z2 z1 बार, यानी z1 बार की जगह z2 बार के ऊपर बार लगा सकते हैं। ऐसा किए क्यों हैं इसके लिए भी एक रीज़न है। यहाँ पे देखिए z1 बार आ गया, यहाँ पर भी z1 बार आ गया। थोड़ी देर के लिए z1 बार को कैपिटल Z समझो, तो ये पूरा कैपिटल Z हो जाएगा और ये प्लस कैपिटल Z के ऊपर बार हो जाएगा। देखिए Z प्लस Z बार, और आपको पता है Z प्लस Z बार इक्वल टू होता है 2 रियल पार्ट्स ऑफ द Z। इट मीन्स इतने पूरे को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट्स ऑफ कैपिटल Z, और कैपिटल Z की प्लेस में कौन है z1 z2 बार। ठीक है,
तो ये प्रूफ हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्मूला भी सेम प्रोसेस है, देखिए ना, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस है, राइट है, नोट करिए इसको। सेकेंड फॉर्मूला सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, इफ Z1 Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर and mod of Z1 plus Z2 equal to mod of Z1 minus Z2, then Z1 upon Z2 is what? Purely imaginary, purely real, जीरो या नन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए Z और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दिया है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड ऑफ, ओके। तो गिवन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। स्क्वायरिंग करिए, चलिए स्क्वायरिंग यहीं कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायरिंग, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार, राइट है, इक्वल टू यहाँ पर भी करिए मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस टू रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार, राइट है। ये आया है किस लिए, कटने के लिए, कट गया, ठीक है। ये माइनस टू इधर आएगा तो प्लस 4 रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल टू 0, सही है। इट मीन्स रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल टू 0। देखिए Z1 Z2 रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या, Z1 Z2 बार इज प्योरली क्या, रियल की इमेजिनरी, इमेजिनरी, राइट है। देखिए रियल पार्ट्स ऑफ Z1 Z2 बार 0 होगा तो Z1 Z2 बार क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। एक चीज तो पता चल गया हमको कि Z1 Z2 बार प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, Z1 अपान Z2 को। देखिए Z1 अपान Z2 फाइंड करना है, लेकिन आपको पता है Z1 Z2 बार प्योरली इमेजिनरी है। चलिए Z1 Z2 बार से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हो जाएगा Z1 Z2 बार, ऊपर का ऊपर हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, लिख सकते हैं आप, क्योंकि Z1 Z2 बार इज प्योरली इमेजिनरी, अपान में Z2 बार को मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब किसी भी इमेजिनरी पार्ट्स के नीचे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब रियल नंबर हो तो प्योरली इमेजिनरी देगा, यानी आंसर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो आंसर में टिक करिए, ऑप्शन ए इज राइट, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 इक्वल टू में मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू में 1। तो फाइंड करना है 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है Z बार इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होता है, ठीक है। इफ मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1 हो जाए तो Z बार इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, 1/Z, ठीक है ना। ये हम लोग जानते हैं Z बार इक्वल टू 1/Z होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1 है तो Z बार इक्वल टू 1/Z। इफ मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 1 है तो Z1 बार इक्वल टू 1/Z1। सिमिलरली देखिए ना, Z1 बार इक्वल टू 1 है तो Z1 बार इक्वल टू 1/Z1। अगर Z2 बार इक्वल टू 1 है तो मॉड ऑफ Z2 1 है तो Z2 बार इक्वल टू 1/Z2 और Z3 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/Z3। नाउ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 की वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/Z1 की जगह हम लोग क्या जानते हैं, 1/Z1 की जगह Z1 बार,
यहाँ हो जाएगा Z1 बार, यहाँ हो जाएगा Z2 बार प्लस यहाँ हो जाएगा Z3 बार। ठीक है, अब आप लोग जानते हो अलग अलग बार सबके बार के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, ये पूरे के ऊपर बार लगा दो। अब पूरे के ऊपर बार लगा दो, फिर आप लोग ये भी जानते हो मॉड ऑफ Z इक्वल टू मॉड ऑफ Z बार। आप लोग के प्रॉपर्टीज अपने फर्स्ट वीडियो में बताए हैं हम कि मॉड ऑफ Z इक्वल टू मॉड ऑफ Z बार इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ Z बार है, तो मॉड ऑफ Z बार की जगह मॉड ऑफ Z लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 भी लिख सकते हैं। और जब ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 1, यानी ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉड Z1 इक्वल टू 1, मॉड Z2 इक्वल टू 2, मॉड में Z3 इक्वल टू 3 एंड मॉड में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 5, फाइंड Z2 Z3 प्लस 4 Z3 Z1 प्लस 9 Z1 एंड Z2। राइट है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। Z2 Z3 4 Z3 Z1 9 Z1 Z2। एक काम करते हैं, यहाँ से Z1 Z2 Z3 कॉमन ले लेते हैं पहले। तो Z1 Z2 Z3 कॉमन लेंगे सभी में से, यानी Z1 Z2 Z3 तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा, मॉड में Z1 मॉड में Z2 मॉड में Z3 कॉमन ले लेंगे। तो Z1 Z2 Z3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/Z1, यहाँ पे क्या बचेगा 4/Z2 प्लस यहाँ बचेगा 9/Z3। ठीक है, अगर ये आर्गूमेंट मतलब कॉन्जुगेट होता, यानी बार लगा होता, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मॉड में अलग अलग नहीं होता। यानी मॉड में Z1 प्लस Z2 इज नॉट इक्वल टू मॉड में Z1 प्लस Z2। राइट है, ठीक है, ये इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये अलग होगा नहीं। एक काम कर सकते हैं हम लोग, Z बार बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होता है ना। चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ये पॉइंट हम लोग यहाँ फाइंड कर लेते हैं। देखिए Z बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होता है, तो Z1 बार इक्वल टू मॉड में Z1 का स्क्वायर होगा, यानी Z1 बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 की स्पेलिंग मतलब क्या है वैल्यू 1 हो जाएगा। हमको 1/Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी Z1 बार इक्वल टू 1/Z1। चलो ये एक पॉइंट तो मिल गया, यानी 1/Z1 की जगह हम लोग Z1 बार रखेंगे। अगेन Z2 बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, तो Z2 बार इक्वल टू हो जाएगा Z2 बार यानी 2 का स्क्वायर 4/Z2, यानी Z2 बार इक्वल टू हो जाएगा 4/Z2, यानी 4/Z2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे Z2 बार रखेंगे। राइट है। अगेन Z3 बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ Z3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, यानी Z3 बार इक्वल टू हम लोग रखेंगे 9/Z3। चलिए रखिए यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू रखिए 1, मॉड ऑफ Z2 की वैल्यू 2, मॉड ऑफ Z3 की वैल्यू 3। 1/Z1 की जगह Z1 बार प्लस Z2 बार, क्योंकि 4/Z2 की वैल्यू Z2 बार है, 9/Z3 की वैल्यू Z3 बार है। रख दीजिए यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये देखिए अलग अलग बार, सबका बार है ना। अब देखिए आपको मालूम है चाहे मॉड ऑफ Z निकालिए चाहे मॉड ऑफ Z बार निकालिए, सब इक्वल होता है। यानी इसको 6 इंटू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करेंगे,
यानी 6 इंटू इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना है 5 है, 6 इंटू 5 इजिकल टू 30। इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस 3i इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस 2i फाइंड लोकस ऑफ z। जब भी लोकस ऑफ z फाइंड करना हो तो z की जगह हम लोग क्या रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई रखिए। यहाँ पे z की जगह x प्लस आई वाई जैसे ही रखेंगे आप तो x प्लस आई वाई माइनस 2 प्लस 3i इजकल टू में x प्लस आई वाई माइनस 1 प्लस 2i, राइट है। अब देखिए x माइनस 2 एक तरफ रियल पार्ट्स प्लस i कॉमन ले लीजिए y प्लस 3 इजकल टू में x माइनस 1 प्लस y प्लस 2i ना, राइट है। चलिए आप मॉड में जानते हैं इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर भी होता है, इसका वैल्यू कितना होगा, मॉड इसका निकालिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, मॉड अंडर रूट में होता है ना। चलिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो चुका। सपोज कर लीजिए इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इजकल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। कुछ कैंसिल होगा कुछ बचेगा, जो कैंसिल होगा उसे कट कर वाई स्क्वायर प्लस 1 नहीं है प्लस 1 बचा क्या माइनस 2x, ये भी कट गया। हाँ बचा क्या, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिए क्या, x माइनस सॉरी यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x होगा। यहाँ पे क्या होगा 4x होगा और प्लस 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। चलिए एक्स स्क्वायर कट वाई स्क्वायर कट। चलिए जो बचा उसको लिखते हैं, माइनस 4x इधर है माइनस 2x इधर है, माइनस 4x इधर गया तो प्लस प्लस माइनस माइनस यानी 2x बचा, राइट है। चलिए 6y इधर है 4y इधर है, 6y घूम करके इधर जाएगा तो माइनस 2y, राइट है। 4 इधर है और ये 1 भी बचा है ना, 5 4 और 1 5, 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं। चलिए यहाँ 1 बचा है, ध्यान दीजिएगा 1 में से 9 जाएगा माइनस 8 तो प्लस 8 लिख देते हैं इक्वल में करके, है ना। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस वाई इजिकल टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लोकस कैसा बनेगा, लाइन का, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू z प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस आई तो फाइंड z, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पुट z बराबर x प्लस आई वाई, यहाँ रखेंगे x प्लस आई वाई प्लस 1 इजिकल टू यहाँ पे रखिए x प्लस आई वाई प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2i लिख दीजिए, ठीक है। चलिए इसका निकालेंगे, मॉड में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट क्या है x प्लस 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ भी रियल पार्ट क्या है x प्लस 2 प्लस आई वाई प्लस 2। यहाँ पे तो मॉड है नहीं, मॉड होता तो इसका भी स्क्वायरिंग करते, मॉड नहीं इसको सिंपल लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रियल पार्ट्स है, यहाँ पे ये रियल पार्ट्स है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स, यहाँ y प्लस 2 है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स नहीं है, यानी 0i सपोज कर लेते हैं। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0i और यहाँ पे y प्लस 2। पहले इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल कर दें, y प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू माइनस 2, ये याद रखिएगा। रियल पार्ट्स को इक्वेट कराइए, रियल पार्ट्स यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू में एक्स प्लस 2। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर की जगह 2 रखिए -2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4 देखिए 2x इधर गया, इस साइड गया तो 2x हो गया, ठीक है 2x, और 4 में से 1 गया 3, यानी 2x प्लस 1 को इस साइड ले आए तो क्या बचा इधर 2x प्लस 3, इधर क्या बचा वाई स्क्वायर, राइट है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, वाई स्क्वायर की वैल्यू रखो तो 2x प्लस 3 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, x इक्वल टू 1/2। कॉम्प्लेक्स नंबर इज x प्लस आई वाई, x की जगह 1/2 प्लस i की जगह i रहेगा, y की जगह -2, यानी 1 प्लस 1/2 माइनस 2i, यही होगा आंसर। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ भी ब्रैकेट बना दीजिए, अच्छा लगता है दिखने में। कॉम्प्लेक्स नंबर यही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ मॉड ऑफ z माइनस 2i इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z फाइंड लोकस ऑफ z, ठीक है। तो z की जगह रखिए क्या, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई माइनस 2i इजकल टू में क्या, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z क्या होता है, x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये रियल पार्ट्स ऑफ z इज x, और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z क्या होता है, y होता है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z क्या रखेंगे, y रखेंगे, ठीक है। अब देखिए रियल और इमेजिनरी को अलग करिए, x प्लस आई कॉमन ले लो, y माइनस 2 इजकल टू y, इसका मॉड लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू में वाई स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इजकल टू में वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी 4y इजकल टू क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। 4y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। कुछ मिस्टेक हुआ क्या, x प्लस आई वाई माइनस 2i, वाई एक्स प्लस आई कॉमन ले लें, y माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर स्क्वायरिंग कर दें वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, राइट है। और ये किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये जब पैराबोला पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y किसका इक्वेशन है, पैराबोला का है, ठीक है ना। हमें लिखना चाहिए था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस 4, इस तरह से पैराबोला की इक्वेशन ही बना दें हम। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4 कॉमन y माइनस 1, ये पैराबोला का इक्वेशन है। चलिए, इफ मॉड ऑफ z प्लस 2 इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ z, तो मॉड z की जगह रखेंगे एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई प्लस 2 इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ z क्या होता है, x होता है। तो इसका रूट निकालिए, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस 2, ठीक है। स्क्वायरिंग करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, राइट है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होता है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए क्या होता है। देखिए मॉड में z1 प्लस z2 ग्रेटर आर इक्वल टू होता है मॉड में z1 प्लस z2, राइट है। और ये होता है ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2,
ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। ठीक है, चलिए इस प्रॉपर्टीज को थोड़ा इस तरीके से देखिएगा। ठीक है ना, और जो बताने जा रहे हैं उसको आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है ना, सुनिएगा। मॉड में Z1 कोई लड़का है और मॉड में Z2 कोई लड़की है। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की अपने अपने घर में हैं तो ज़्यादा खुश हैं इन कंपैरिजन टू अगर वो दोनों एक साथ रहने लगे, भवार्थ उनकी शादी हो जाए। ठीक है, इन कंपैरिजन ज़्यादा खुश हैं कि एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन दोनों में झगड़ा हो जाए। इन कंपैरिजन ज़्यादा खुश हैं कि झगड़ा करते हुए दोनों अलग हो जाएं और अपने अपने घर में रहने लगें। ठीक है ना, तो इनइक्वालिटी को याद करने का ये तरीका है मेरा। आप लोग चाहो तो याद कर लो, चाहे समझ लो। इसको मैंने ऐसे बनाया है, एक लड़का और एक लड़की अपने अपने घर ज़्यादा खुश हैं इन कंपैरिजन टू वो एक ही घर में रह रहे हैं, इट मीन्स उसकी शादी हो जाए। और फिर भी ज़्यादा खुश हैं इसकी अपेक्षा अगर उन दोनों एक ही घर में रह रहे हों और दोनों के में झगड़ा हो जाए। इन कंपैरिजन फिर भी ज़्यादा खुश हैं झगड़ा भी हो और दोनों अलग अलग हो जाएं। ठीक है, चलिए ये दोनों तो आते नहीं हैं। एक क्वेश्चन आता है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर बताएं। इनइक्वालिटी का ये साइन ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ हम बताना भूल गए, मैक्सिमम ऑफ मॉड में Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होता है? मैक्सिमम ऑफ, तो आप लोग ये करिएगा मॉड में Z1 प्लस मॉड में Z2, और मिनिमम ऑफ, ये मैक्सिमम ऑफ हो गया, मिनिमम ऑफ मॉड में Z, मिनिमम ऑफ क्या होगा? मिनिमम ऑफ होगा, आप ऐसे लगा लिख लीजिए डिफरेंस, यानी दोनों में जो बड़ा होगा उसी को होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन लगवाते हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 लेस देन 1, मॉड ऑफ Z2 माइनस 2 लेस देन 2, मॉड ऑफ Z3 माइनस 3 लेस देन 3, देन प्रूफ दैट मॉड में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लेस आर इक्वल टू 12। देखिए मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं मॉड में Z1 माइनस 1 प्लस Z2 माइनस 2 प्लस Z3 माइनस 3 प्लस 1 2 3 3 6। इसको सॉल्व करेंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आएगा, इसके इक्वल आएगा। अब आप प्रॉपर्टीज लगाइए, लेस आर इक्वल टू किसकी हो जाएगा? मॉड में Z1 माइनस 1 प्लस Z2 माइनस 2 प्लस Z3 माइनस 3 प्लस 6, लेस आर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3 प्लस 6, 6 3 9 2 11 12 हो जाएगा। ठीक है ना, प्रूफ दैट हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लेस आर इक्वल टू 12। नोट कर लीजिए इसको। एक दो क्वेश्चन और लगवाएंगे इनइक्वालिटी से, फिर इसको कंप्लीट करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, इफ Z मॉड ऑफ Z माइनस 6 अपॉन Z इक्वल टू 4 देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। मॉड ऑफ Z इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ Z माइनस 6 अपॉन Z प्लस 6 अपॉन Z लिख सकते हैं। ठीक है, ये लेस आर इक्वल टू किसके हो जाएगा? मॉड ऑफ Z माइनस 6 अपॉन Z प्लस मॉड ऑफ 6 अपॉन Z, राइट है। ये मॉड ऑफ Z इक्वल टू है, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। 4 प्लस मॉड, इसको तो मॉड से बाहर निकले 6 अपॉन मॉड ऑफ Z, राइट है। चलिए मॉड ऑफ Z पॉजिटिव है, यानी यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4 मॉड ऑफ Z प्लस 6, इधर आ जाएगा घूम के, मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ Z माइनस 6 लेस आर इक्वल टू 0। 6 का ऐसा फैक्टराइज करिए 4 हो,
हो पाएगा नहीं। 6 का ऐसा फैक्टराइज करिए, 6 का ऐसा फैक्टराइज करिए, 4 3 2 6 नहीं हो रहा है ना। एक काम करें, इसका होल स्क्वायर बना के सॉल्व कर दिया जाए। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस 4 माइनस 4 माइनस 6 लेसर इक्वल टू 0। ठीक है ना। जेड के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायरिंग जोड़ना है और माइनस करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका मॉड ऑफ जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर ना। ये मॉड ऑफ जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 4 और माइनस 6 -10 को इधर भेज दीजिए, 3 हो जाएगा। ठीक है। स्क्वायरिंग ले लीजिए, मतलब स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा मॉड ऑफ जेड माइनस 2 लेस आर इक्वल टू √10। याद रखिए मॉड में दे दिया ना, इन इक्वल टू सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड, घोड़ा मेथड ना। तो मॉड ऑफ जेड माइनस 2 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -√10 से +√10, राइट है। ये घोड़ा मेथड हमने फंक्शन में बताया हुआ है, आप चाहो तो फंक्शन में देख सकते हो उसको। ठीक है। यानी मॉड ऑफ जेड माइनस 2 यहाँ पे लेस आर इक्वल टू होगा क्योंकि इक्वल लगा है, क्लोज ब्रैकेट, √10 यहाँ पे और यहाँ पे -√10। ठीक है। -2 घूम के इधर आएगा तो 2 माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना, 2 माइनस √10 लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड लेस आर इक्वल टू 2 प्लस √10। ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड जेड। ये देखिए 2 माइनस √10 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, लगभग 3 पॉइंट कुछ होगा। तो ये तो मतलब निगेटिव वाला यानी लोवेस्ट है। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू आप पूछ रहे हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू यही होगा। यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड इक्वल टू 2 + √10, इससे ग्रेटेस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गूमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी एम्पलीट्यूड निकालना बताएंगे। ठीक है। तो आज बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।